अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। डेली रूटीन ब्लॉग, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आज मैं सुबह मॉर्निंग टाइम में नान चनों का नाश्ता कर रही हूँ, क्योंकि नान चने आज मैंने सुबह मंगवा लिए थे। और आज सुबह से हमारे घर की जो गैस है ना, वो बहुत ही लो थी। मतलब हमारे एरिए की बहुत ही कम थी गैस, तो उसमें खाना वाना पकना बहुत मुश्किल था। शाम 6 बजे तक सूरत हाल ऐसी ही थी, तो सोचा चलो नान चनों से आज नाश्ता कर लिया जाता है। और अगर बीच में आ गई तो कुछ ना कुछ पका लिया जाएगा, क्योंकि मैंने रात को दाल चावल का प्लान बनाया था। हम लोगों ने आज दाल चावल बनाने, तो उसी सूरत में मैंने जो थी ना कुछ दाल निकाल के भिगो के रख दी थी, 2 किस्म की। और अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ते में नान चने खा रही हूँ। और जब भी हम लोग नाश्ता करते हैं या कुछ भी खाते हैं, तो ये जो हमारे हैं ना, तो कबूतर, इनको ज़रूर भूख लगती है। और आज ये टेबल पे पता है क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि मैं आज खा रही थी नान, और नान ये बिल्कुल नहीं खाते, ना खमीरी रोटी खाते हैं। हाँ, घर की रोटी तो बड़े शौक से खाते हैं, और इनको भी तोड़ के स्पेशली देनी पड़ती है हम लोग जब भी खाना खा रहे हो। तो अभी ये अपने चावल ही खा रहे हैं। कच्चे चावल मैंने डाले, ये वो बहुत शौक से खाते हैं। काले चने बहुत शौक से खाते हैं। पके हुए चावल बहुत शौक से खाते हैं। और वो जो सामने तोतों का पिंजरा आपको नज़र आ रहा है, आज इनकी भी सफाई करूँगी। तो यहाँ पे बस सुबह सबसे पहले तो हमने सोचा चलो नाश्ता करते हैं। सुबह क्या, हमारी तो 12-1 बजे का टाइम है, क्योंकि इतने बजे तक ही चने मिलते हैं नान चने, उसके बाद तो बंद हो जाते हैं नान चने हमारे एरिया में मिलना। गैस तो आ नहीं रही थी, बेटी ने रखी हुई थी, रखा हुआ था रोज़ा, सॉरी। तो मैंने सोचा चलो इसको सैंडविच बना के देती हूँ। कहती है आप वो जो सैंडविच बनाती है ना, बहुत मज़े का बनाती हैं, काली मिर्चों वाला, तो वो आज आप बना के दें मुझे। और इस हल्की जो आँच है ना चूल्हे की, जो गैस सारी, उसमें बन ही जाएगा। मैंने कहा हाँ, इसमें सैंडविच तो बन जाएगा। और एक साइड में मैंने दाल भी जो है ना गलाने के लिए रख दी थी। तो उसी के लिए शिमला मिर्च, प्याज़, और मैंने जो है ना थोड़े से चिकन की बोटियाँ बोनलेस, और ये कुछ स्पाइसेस हैं जो उसमें डलेंगे। इसमें लाल मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च नहीं डलती, ना गरम मसाला डलता है, बस काली मिर्च या व्हाइट पेपर डलता है, ठीक है। और ये थोड़ी-सी कुछ चीज़ें हैं जो इसमें यूज़ होती हैं। पैन को गरम किया था, थोड़ा-सा ऑयल डाला था, एक 1 टीस्पून ना, ताकि चिकन को थोड़ा-सा फ्राई कर दिया जाए। गरम करने के बाद नमक ऐड कर दिया था, चिकन ऐड कर दिया, बोनलेस जो था मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स की शक्ल में इनको काट लिया था। और अच्छे से फ्राई करने के बाद लहसुन डाल दिया था, जो कि 2 जवे थे उनको मैंने कूट लिया था। और इनको भी फ्राई कर लिया था। साथ में मैंने सोया सॉस बहुत थोड़ा-सा डाला, 1 टीस्पून। इससे ये होता है कि ज़्यादा डालें तो कलर चिकन का अपना ख़राब हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा एक फ्लेवर के लिए इसमें ऐड किया। और मैंने इसमें ऐड किया है लहसुन पाउडर भी, इससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा पानी डाल के गलने के लिए रखेंगे। इतनी देर में फिर आ गई थी किचन में मैं, किचन से रूम में आ गई थी, क्योंकि मैंने ना कल कटिंग की थी। आज इनकी स्टिचिंग करनी है। बच्ची ने, ये मीडियम साइज़ था या फिर इसमें लार्ज साइज़ था? नहीं, सॉरी सॉरी, इसमें ना स्मॉल साइज़ था या फिर लार्ज साइज़ था, तो कहती मुझे ये पसंद है, मैंने यही लेना है। मैंने फिर स्मॉल लेने का तो कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हें तो आएगा ही नहीं, बेकार ही जाएगा ना। फिर तुम ऐसा करो, लार्ज ले लो, इसको मैं कटिंग करके तुम्हारे साइज़ का बना दूँगी। तो बस आज, कल मैंने कटिंग की थी, आज मैंने इसकी स्टिचिंग करनी है। ये ट्राउज़र है, ये भी कुछ बड़ा है, खुला है, इसको भी मैं थोड़ा-सा सही करूँगी और उसके नाप का कर दूँगी, यानी कि इसको हम मीडियम साइज़ का कर देंगे। तकिए के खिलाफ ये पड़े हुए थे, जिसकी एक लंबी स्टोरी सी है, जो कब शेयर कर लूँगी कभी। ये चादर तो बिछी हुई है, लेकिन इसके तकिए के खिलाफ नहीं सिले तो नहीं सिले। और जी, इतनी कुछ मैं आलकस की मारी, इतनी कुछ मैं सुस्त हो गई हूँ आजकल। जब से मैं अपने चैनल पे काम कर रही हूँ, बहुत से मेरे काम ऐसे पड़े होते हैं, घर के पेंडिंग ही रहते हैं। तो ये मैंने रूम किचन में दोबारा आके ना, फिर सॉरी, मैंने यहाँ पे ना सॉस तैयार करनी शुरू कर दी, क्योंकि मैं इसमें सॉस जो रेडी करती हूँ ना, ये इस तरीके से है कि मायोनीज़ इसमें ऐड की है, मैंने केचअप ऐड की है, और काली मिर्च ऐड की है। उसके बाद लहसुन भी पेस्ट भी मैंने लहसुन का ऐड किया था। वही एक जवा ले लें बड़ा, वो डाल के अच्छी सी सॉस बन जाती है, गार्लिक सॉस। इधर मैंने चिकन तो गल गया था, उसकी भुनाई करने के बाद शिमला मिर्च और प्याज़ डाली। प्याज़ की क्वांटिटी थोड़ी कम कर सकते हैं, मुझे पसंद है, मैंने इसलिए थोड़ी ज़्यादा डाली है। फिर काली मिर्चें इस पॉइंट पे डाली हैं, व्हाइट पेपर इस पॉइंट पे डाला है, बस। अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ी-सी वही सॉस जो मैंने रेडी की थी ना, उसका बस मैं 2 चम्मच डालूँगी और रख दूँगी इसे। चूल्हे को मैंने ऑफ कर दिया है, क्योंकि सॉस को हमने ड्राई नहीं करना। अगर सॉस इसमें ड्राई हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना? तो बस चूल्हे को उठा के यहाँ पे ऐसे रख देंगे। इतनी देर में ना बच्ची ने सारे कपड़े वॉश कर लिए थे, क्योंकि हमारा आजकल ना लॉन्ड्री एरिया जो है ना, बाहर वाली साइड पे ऊपर वाला पोर्शन बन रहा है। तो लॉन्ड्री एरिया में काफ़ी ना पत्थर गिरते हैं, मतलब वो सीमेंट गिरता है, और मैंने बंद किया हुआ है, यूज़ में नहीं है आजकल हमारा। क्योंकि जब तक ऊपर का लेंटर नहीं खुलता, ऊपर का पोर्शन कंप्लीट नहीं होता उनका, तब तक हम लॉन्ड्री एरिया में बिल्कुल कपड़े नहीं फैला सकते। गैराज में भी फैला लेती हूँ, दिन के टाइम फैलाती हूँ, रात में तो फिर मैं नहीं फैलाती ना गैराज में।
तो बच्ची ने फिर यहीं पे मैंने तार डाल दी थी उसे वहाँ, और ये वाले जो है ना फ्रूट्स पड़े हुए हैं, ये बेटी ने जो रोज़ा रखा होता है उसमें आवाज़ें दे रही थी, आ जाओ अपनी चाट बना लो। मैंने तुम्हारे सारे फ्रूट्स जो है ना धो के रखे हुए हैं। वो अपनी मर्ज़ी से ही अपनी चाट बनाती है, तो उसको अपने तरीके से ही चाट अच्छी लगती है, मेरे तरीके से नहीं अच्छी लगती। कहती है आप ना चीनी डालती हैं, उसका शीरा बनाती हैं, हमने नहीं ऐसे। वो फिर योगर्ट वग़ैरह डाल के ना, जैसे भी वो स्टीविया डाले या शहद डाले, वो उस तरह से बना लेती है। और उसको अपने हाथ की चाट अच्छी लगती है। मैं तो वो देसी किस्म की होती है ना जूसी चाट, वो बनाती हूँ, मुझे वही पसंद होती है। खैर आज तो किचन में भी काफ़ी फैलावा पड़ा हुआ है, चीज़ें भी जगह पे रखने वाली पड़ी हुई हैं। तो ये चार्जर वायर जो है ना मैं नई लेकर आई थी, मोबाइल को थोड़ा यहाँ चार्ज करती हूँ, फिर बाकी की वीडियो आपसे शेयर करती हूँ। जाना कहीं नहीं आपने, ये देखें मैंने उतनी देर में ना मोबाइल चार्ज हो रहा था, मैंने ये ब्रेड और मँगवा ली, और ये 4 पीस मेरे पास पहले ही पड़े हुए थे। और फिर ये भी आ गई इसने बीच में मेरे, जो है ना टाँग अड़ा दी, कहती मैं करती हूँ आप वीडियो बनाएँ। मैंने कहा अच्छा। सैंडविच जो था ना वो मेरा कंप्लीट हो गए थे, सेक लिए थे, उसमें हल्की-हल्की सॉस लगा ली थी, जिसके ऊपर ये अप्लाई करी चिकन का, जो मैंने अभी आपके सामने मटीरियल बनाया। अच्छा ये इतना मज़े का होता है, इसमें चीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं, और इसे समोसा रोल में भी ऐड करके आप बना सकते हैं। और आप चाहें तो इसके वो जो ये सैंडविच है ये भी बन सकते हैं। ये इतना मज़े का बैटर सा रेडी होता है, फिलिंग कह सकते हैं आप, जो भी कह सकते हैं, सैंडविच के लिए भी ये यूज़ हो सकता है। रमज़ान में ये बहुत ही अच्छा लगता है, हमारे बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है। कह रही थी बच्ची कि आपने बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बनाया है, तो ये मुझे ना समोसे में भी आप फ़िल करके, रोल में भी फ़िल करके दीजिएगा ना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। वैसे ऑयली चीज़ें हमारे बच्चे इतने ज़्यादा शौक से नहीं खाते। उन्होंने पहले ही प्लान बना लिया है कि आपने ना 4 या सैंडविचेज़ हमें बना के देने हैं, बस। तो मैंने कहा अच्छा रोज़-रोज़ तो सैंडविच भी नहीं खाए जाएँगे, तो डिफ़रेंट किस्म की जो होती है ना चीज़ें वो सही रहती है। एक ही किस्म की चीज़ खा-खा के भी बंदा थक जाता है। हाँ, चाट और दही भल्ले तो रोज़ ही डेली ही बनते हैं, तो पकौड़े समोसे ज़रा कम बनेंगे हमारे घर में। तो ये देखें जी इसने कर लिया रेडी और कटिंग भी कर ली। आज ये मेरे साथ थोड़ी-सी हेल्प करवा रही थी। कपड़े धो रही थी, सीने उसकी सारी गीली हैं। कहती मैं करती हूँ। तो अब इसने प्लेट में, मैंने कहा अच्छा चलो प्लेट में भी रखो, जाओ लेके जाओ फिर टेबल पे ना। इसे रखने ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा सब्र करो मैं रख के दिखाती हूँ तुम्हें। तो ये जो है ना फिर मैंने इसको बताया कि ये 4 पीस है ना, तो ज़रा थोड़ा इनको स्पे जगह दो, रखे हुए भी प्यारे लगें। तो फिर मैंने कहा चलो इस तरीके से रख लो, ये भी अच्छा लग रहा है। ये देखो। दूसरा फिर इसने साइड गलत तरीके से रख दिया था, मैंने रुको ज़रा, मैंने कहा ऐसे नहीं रखो अल्लाह की बंदी, ऐसे रखो। तो ये देखें जी बड़े प्यारे से मज़ेदार से सैंडविच में, जिस पे एक पीस पे इसने अब इसे अटैच कर दिया और टेस्ट करके मुझे बताया कि कैसा बना है। तो मैंने कहा हाँ, फिर टेस्ट करके बताओ ना कैसा बना है। कहती है ज़बरदस्त। मैंने कहा ठीक है। अभी दूसरी ने जो रोज़ा, मैंने कहा शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अच्छा दूसरी ने जो रोज़ा रखा हुआ था उसकी सारी चीज़ें ला के मैंने टेबल पे रखी थी। अभी थोड़ा टाइम था ना उसके रोज़ा खुलने में। तो आगे तो रमज़ान भी आ रहा है, रमज़ान की भी अल्हम्दुलिल्लाह रखेंगे बच्चे रोज़ा। तो यहाँ पे चाट भी रेडी हो गई। अच्छा सैंडविच मैंने तो खाना नहीं था, क्योंकि मैंने इस टाइम जो है ना चाय पीनी थी, मुझे चाय की तलब ज़्यादा थी। तो मैंने बजाय इसमें बाकी का जो मटीरियल बच गया था वो रखने के बजाय मैंने बटर लगा लिया, और मैंने कहा चलो मैं चाय के साथ अभी अभी मैं कुछ नहीं ऐसी चीज़ खाऊँगी जिससे चाय के साथ थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो मुझे ना। तो बस मेरी चाय भी गरमा-गरम रेडी थी, बस मैंने छाननी ली। एक छोटी-सी छाननी ₹70 की लेकर आई थी मैं। तो थी उसके पास, ये छोटी थी, मैंने कहा चलो दे दो यही, मेरी छाननी टूट गई हुई है, तो टाइम पास करते हैं अभी हम, फिर जाएँगे बड़ी मार्केट तो वहाँ से लेकर आएँगे अच्छी वाली छाननी ना। तो अब ये है मेरी चाय रेडी हो गई, ये देखिए जी ज़बरदस्त, ये सुबह की मैं अब चाय पी रही हूँ जी, ठीक है ना? और अब देखें अब रोज़े का टाइम होने वाला है, और इसका मतलब है मगरिब का टाइम भी होने वाला है, तो अब मैं सुबह की चाय पी रही हूँ। और हम लोगों ने नाश्ता इतना लेट और हैवी किया था, नान चने का, तो भूख क्या लगनी थी। तो आ गया जी मेरा यहाँ पे नाश्ता, और ये मैं बेटी के लिए यहाँ पे निकालती हूँ थोड़ी चाट, ताकि वो भी अपना रोज़ा खोल ले, और वो वज़ू करने गई थी, और साथ वो कही थी मैं पहले नमाज़ पढ़ लूँ, फिर बाद में मैं ना रोज़ा खोलूँगी, आप जब तक अपनी चाय जो है ना वो एन्जॉय करें। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। और गैस तो कोई भी नहीं आ रही थी, मैंने बड़ी मुश्किल से जो दाल होती है ना उसको गलाया था, और फिर मैंने कहा चलो मैं चाय और ये सैंडविच खा के ना फिर मैं जल्दी-जल्दी जो है ना थोड़ी-सी चिकन का मसाला बना के उसमें दाल डाल दूँगी। चने की दाल, मूँग की दाल इस तरह की मैं भिगो के ना रखती हूँ, जो चिकन में डल के बड़ी मज़े की लगती है ना, पकती है। तो फिर क्या हुआ कि रोज़ा खोलने के बाद बच्ची की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको फिर मैंने इमरजेंसी लेके गई थी, वो भी अभी मैं अभी आपसे शेयर करूँगी। आप साथ-साथ रहिएगा वीडियो के। लेकिन उससे पहले कि मैं थोड़ा-सा जो है ना चाय पी के, वो कहते हैं ना
दम क्या लिया कर लो। हाँ, वो थोड़ा-सा अपने अंदर एनर्जी ले आओ। ये देखिए जी मैंने चने की दाल बनाई थी थोड़ा-सा गोश्त डाल के और इसकी फाइनल लुक जो पक गई थी मैंने कहा चलो ये दिखाती हूँ। उसके बाद आ गई थी मैं दोबारा रूम में। मैंने कहा यहाँ बैठ के ना मैं स्टिचिंग करती हूँ, थोड़ा मशीन को साफ करती हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे मशीन को मैंने हाथ भी नहीं लगाया था। स्टोर में पड़ी होती है ना तो मट्टी-मट्टी हो जाती है, इस तरह सफाई फिर करके फिर मैं इसे सीती हूँ। और जी यहाँ पे वो क्या उसे कहते हैं, अचानक बेटी ने कहा कि आपके पास ईसो या रूडिंग पड़ी हुई है? मैंने कहा हाँ, पड़ी हुई तो है, मैं देख के देती हूँ तुम्हें। क्योंकि उसको ना थोड़ी-सी पेन हो रही थी और अभी डॉक्टर साहब ने वैसे भी बैठना नहीं है, उनकी टाइम था थोड़ा लेट 8 बजे बैठते हैं, रात के 8 बजे ना उनकी टाइमिंग। तो फिर मैं ये रूटीन यहाँ देख रही थी किधर रखी है, मेरे पर्स में काफ़ी मेडिसिन होती हैं और शॉपर्स में भी मैंने रखे होते हैं, शॉपर्स 2-2 बनाए हुए हैं मेडिसिन के एक ही जगह ताकि मेरे पास ना दवाई पड़ी रहे। मैं अपने पास ही हाथ में ही रखती हूँ, वैसे तो बॉक्स भी मेरे पास है मेडिसिन सन का, उसमें भी काफ़ी होती है। लेकिन मैंने ना कहीं बच्चों ने लेकर रखी थी रोलिंग और मेरे ख़्याल में वो ख़त्म भी हो गई थी, एक ही शायद उसमें था तो वो मैंने बेटी को दी थी और उसके बाद मैंने कहाँ रख दी, मैं ढूँढ रही हूँ, मैंने कहा चलो दराज़ का हाल देखा है आपने क्या हो रहा है? इतनी चीज़ें इन्होंने उलट-पुलट करके रखी हुई है, देखिए कि ये शॉपर है मेडिसिन का और इस दराज़ में इन्होंने कोई तबाही डाली हुई जैसे कि वो क्या उसे कहते हैं डस्टबिन है, इसमें चीज़ें सारी यूज़ की हैं लेकिन इसका हाल बुरा किया हुआ है इन्होंने। तो मैं सोच रही थी ये सारी चीज़ों को ना एक दफ़ा सेट करके ना छोटी-छोटी टोकरियाँ ला के रखूँगी इसके अंदर और ये सारी चीज़ें अलग-अलग करके रख दूँगी। ये सब के सब ये मेरा ओप्पो का मोबाइल है जिसपे मैंने स्टार्टिंग में ना काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं अपने चैनल पे ना और अभी ये ख़राब है। तो ऑन नहीं होता ना, इसमें काफ़ी मेरा जो है वो है, डेटा जिसे कहते हैं। तो ख़ैर ये मैं सारी चीज़ें जो है ना अभी सेट करके रखूँगी, लेकिन यहाँ इसको एक देख रही थी, मैंने कहा शायद मैंने इसमें ना फेंक दी हो। फिर मुझे याद आया किचन में जाती हूँ, किचन में देखती हूँ जल्दी-जल्दी ताकि मैं उसे दूँ थोड़ा-सा ना उसको वो हो आराम हो, इसमें नहीं है शॉपर में, ठीक है ना? इसको तो मैंने अभी देख लिया था, फिर दोबारा से देख रही हूँ, ये क्या है? अच्छा ये वाला शॉपर नहीं देखा था, इसमें क्या पड़ी हुई है? इसमें काफ़ी सारी पैनाडोल मैंने रखी, मैंने बताया ना आगे डेंगू का आ रहा है, तो फिर पैनाडोल जो है ना शॉर्ट हो जाती है, मिलती नहीं है। तो मैंने थोड़ी बहुत रखी हुई है, बुखार वगैरह हो जाए, कभी सर दर्द हो जाए, तो ये बड़ी काम आती है। मैं जा रही हूँ किचन की तरफ, इसको ना दूँ ताकि ये थोड़ा-सा तब तक इसे ना एसिडिटी होती है ना जिसकी वज़ह से पेन होती है मैदे में, तो मैंने कहा चलो इसे देती हूँ जब तक इसे थोड़ा सुकून मिले। ये देखिए मैंने कहाँ रखी है, वो ना बगल में चीज़ ढिंढोरा पूरे शहर में वो वाली हिसाब है, यही मैंने फेंक दी थी किचन में ही रख दी थी ओवन पे ना। अब मैं ये जाके उसे देती हूँ, काफ़ी चीज़ें जो है ना इधर-उधर ही आज पड़ी हुई हैं। आज ज़रा ना क्लीनिंग थोड़ी ना डिस्टर्ब हुई हुई है, सही की नहीं है। ये देखिए जी रात के 8 बजने वाले हैं, तो अब मैं जा रही हूँ ये इसे देने के लिए ताकि ये खा के निकले और फिर बाकी की ट्रीटमेंट जो है ना वहाँ पे होगी। जैसे मैंने कहा ये लो तुम्हारे पास पानी पड़ा हुआ है इसे खा लो ताकि थोड़ा तुम्हें ना फ़र्क हो पड़ जाए। वैसे पड़ा तो उसे बिल्कुल भी नहीं था कोई क्योंकि जब इन्फेक्शन हो जाए तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता। इन्फेक्शन ना हो ना तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो ना तो फ़र्क पड़ जाता है। तो ये मेरा पर्स आज मैंने इसे निकाला, मैंने कहा ये छोटा-सा है ना, इसमें अपने जो है ना पैसे-वैसे रखती हूँ। तो पहले मैं देखूँ मेरे पास कैश है कितना क्योंकि समटाइम इनके पास कैश नहीं होता, एटीएम कार्ड होता है और फिर मेरे से अरे वाह! 500 का नोट निकला है, वाओ! ये बात तो बड़ी अच्छी हो गई। तो ये क्या होता है कि रिक्शे वाले के पैसे देने होते हैं ना तो फिर मेरे से कहती हैं आपके पास है चेंज है? आपके पास चेंज है? आपके पास मैंने कहा हाँ है चेंज, तो मुझे देना पड़ता है वापस रिटर्न तो हो जाते हैं मेरे पैसे, लेकिन ये है कि मेरे पास चेंज होता है तो इनको बड़ा आराम होता है ना, फिर एटीएम जाते हैं एटीएम से निकलवा लेते हैं बच्चे पैसे तो बाकी ये मैं अपना छोटा-सा पर्स लेके जाऊँगी, वो वाला पर्स खाली करूँगी, तो उसमें कुछ ना कुछ रख लूँगी। इससे ये है कि मुझे आराम हो जाएगा। चलें जी, ये मेरे पर्स में कैश चला गया थोड़ा-सा। अब देखें स्टिचिंग थी मेरी वहीं की वहीं रह गई क्योंकि मेरे जो काम है वो खत्म होने वाले हैं ही नहीं। हम लोग अब जा रहे हैं इसकी ट्रीटमेंट करवाने ताकि इसका जो मैदे का मसला है वो थोड़ा-सा सही हो। हमारा असल में ना बाहर का एरिया इतना गंदा आजकल इसलिए हुआ है कि हमारा थर्ड पोर्शन बन रहा है जिसकी वज़ह से ना मज़दूर इधर से गिराज से आते-जाते हैं। तो ये देखिए जी हम हॉस्पिटल पहुँच गए हैं, इसे लग गई है यहाँ पे ड्रिप और ड्रिप में इंजेक्शन लग गए हैं और अब ये जो है ना यहाँ पे हमारा घंटा डेढ़ घंटा तो कहीं नहीं गया क्योंकि थोड़ी लो ड्रिप चलाते हैं डॉक्टर साहब ना फास्ट नहीं तेज़ नहीं चलती इनकी ड्रिप तो ये अब हमारा घंटा डेढ़ घंटा यहाँ कहीं नहीं गया। अब हम कितने बजे घर वापस गए थे? 10:30 बजे हम लोग घर वापस गए थे और हमेशा हमें यही रूम मिलता है रूम नंबर 2 इसके साथ वाला डॉक्टर साहब का रूम है और रूम नंबर 2 में हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे अब सुकून से यहाँ पे हम बैठे रहेंगे, बातें करते रहेंगे इसकी ड्रिप जब तक खत्म नहीं होती। फिर हमारी घर की तरफ वापसी होगी
और अगर आज की छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ये रहा जी हमारा रूम जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं और बच्ची की ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है, यानी कि ड्रिप लगी हुई है। तो ये मेरी छोटी बेटी यहाँ पे बैठी हुई है। तो अभी जो है ना, कितने टाइम हो रहा था, 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा था। अभी मैंने सोचा चलो छोटा सा यहाँ से भी आप लोगों को शेयर कर दूँ कि हम लोग यहाँ अक्सर रात के टाइम ही आते हैं और दिन में तो हमारे करीब ही है। तो ये मैं बैठी हूँ, बेटी ने मेरी वीडियो भी बना दी क्योंकि उसी का मोबाइल लेके गई थी। अपना मोबाइल तो घर ही छोड़ के गई थी, चार्जिंग पे लगा हुआ था मेरा मोबाइल, क्योंकि बैटरी बहुत जल्द मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ ना, वीडियो बनाती हूँ तो बैटरी उसकी कम स्लो ही होती है। फिर मैंने कहा रात को आके एडिट वगैरह भी करना है, तो मैं फिर इसी की मोबाइल से मैंने वीडियो ये क्लिनिक की बना ली थी। तो इसने मेरी भी बना ली। तो बस वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।